हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने हमारे चैनल पर चेकआउट नहीं किया तो आप जाकर देख सकते हैं। हमने क्लास 9 का चैप्टर 1 भी पढ़ा दिया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। आज बच्चों हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर ऑफ क्लास 9 साइंस केमिस्ट्री। ठीक है, देखिए बच्चों, इसमें हम पढ़ेंगे कोई भी चीज़ जो ऑक्यूपाइज करती है स्पेस और जिसका मास होता है उसे हम लोग मैटर बोलते हैं। मैटर दो कैटेगरी में होती है, पहली होती है प्योर और एक होती है मिक्सचर। प्योर में सब्सटेंस होता है जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होते हैं जो सेम होते हैं। मिक्सचर में दो और दो से ज़्यादा पार्टिकल होते हैं। ठीक है, मिक्सचर के टाइप देखते हैं। मिक्सचर में एक काइंड से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं जिसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट करते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है थ्रू आउट इट मास और इसकी कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। इसका एग्जांपल है शुगर इन वाटर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती है और इसकी बाउंड्रीज और सेपरेशन हमें दिखती है, जिसका एग्जांपल है वाटर एंड सैंड और एयर। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन और उसकी प्रॉपर्टीज। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, जिसका एग्जांपल है लेमोनेड, सोडा वाटर। सॉल्यूशन के बच्चों दो कंपोनेंट होते हैं, एक सॉल्वेंट, सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो सब्सटेंस होता है जिसमें हम लोग सॉलिड को डिसॉल्व करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल से समझूँ, जैसे चाय है तो चाय में जो दूध है वो आपका सॉल्वेंट है और जो चीनी है, पत्ती है, ये सॉल्यूट है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो स्मॉलर होते हैं 1 नैनोमीटर से भी डायमीटर में, जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये स्कैटर नहीं करते हैं बीम ऑफ लाइट जब पास की जाती है इनके सॉल्यूशन से, और ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करते, इसलिए जो इनका पाथ है लाइट का वो विजिबल नहीं होता सॉल्यूशन में। ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं किए जा सकते फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशन स्टेबल होता है और सॉल्यूट पार्टिकल्स को सेटल डाउन नहीं करते जब उन्हें हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन में हम लोग और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन अनसेचुरेटेड में हम और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। सॉल्युबिलिटी, ये अमाउंट होता है सॉल्यूट प्रेजेंट होता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन में एक टेम्परेचर पे, इसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सॉल्यूशन में बताया जाता है। जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होता है गिवन मास और वॉल्यूम में, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट का मतलब होता है मास या वॉल्यूम। दो मेथड हैं जिससे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं। पहला है मास बाय मास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। और सेकेंड है मास बाय वॉल्यूम, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, जो होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, अब देखते हैं सस्पेंशन और उसकी प्रॉपर्टी। सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते और सस्पेंडेड रहते हैं। इसका एग्जांपल है बच्चों चॉक इन वाटर, स्मोक इन द एयर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी होती हैं। ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, पार्टिकल सस्पेंशन के विजिबल होते हैं, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो 100 नैनोमीटर से ज़्यादा बड़े होते हैं। ये अनस्टेबल मिक्सचर है, सॉल्यूट सेटल हो जाता है नीचे और बहुत देर समय तक रहता है। अगर सॉल्यूशन से फिल्टर पेपर से पास किया जाए तो सॉलिड सॉल्वेंट को हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर स्कैटर लाइट को पास किया जाए सॉल्यूशन से तो ये टिंडल इफेक्ट दिखा देते हैं। ठीक है, अब अगला आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसकी प्रॉपर्टी। कोलॉइडल सॉल्यूशन एक हाइड्रोजनस मिक्सचर है जिसमें जो साइज ऑफ पार्टिकल्स है वो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स इजीली स्कैटर हो जाते हैं और ये फेनोमेना को हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। अब पढ़ते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जो पार्टिकल्स हैं कोलॉइड की वो हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते। ये हेट्रोजेनस मिक्सचर है इसलिए सॉलिड सॉल्वेंट को हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर पेपर से। साइज ऑफ पार्टिकल स्मॉलर है सस्पेंशन से पर ग्रेटर है सॉल्यूशन से। इसकी जो साइज़ है होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक। ठीक है, ये एक स्टेबल मिक्सचर है जिसके पार्टिकल्स हैं सेटल डाउन नहीं करते। ये सेटल डाउन नहीं करते जब इन्हें हम अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, जिसका मतलब है कि जो कॉलर्ड है क्वाइट स्टेबल है। कुछ कॉमन एग्जांपल है कॉलर्ड के जो आपको टेबल में दी हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर्स। डिफरेंट मेथड होते हैं सेपरेशन के जो हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल कंपाउंड को निकालने के लिए मिक्सचर्स। हेट्रोजेनस मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय सिंपल फिजिकल मेथड, जिसके हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग कैसे कलर कंपोनेंट निकालते हैं ब्लू या ब्लैक इंक से। प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन को यूज़ किया जाता है ऑब्टेन करना कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। जो प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन है इसे यूज़ किया जाता है सेपरेट करना एक सब्सटेंस को जो डिसॉल्व हो गया पानी में। इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज जल्दी देन सॉलिड। एक फैक्ट है कि जो लिक्विड है वो जल्दी वेपराइज हो जाता है सॉलिड से। ये हेल्प करता है सेपरेटिंग वॉलेट सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वॉलेट सब्सटेंस। ठीक है, ये डायग्राम में इंपॉर्टेंट आ सकता है पेपर में। अब देखते हैं क्या स्टेप्स होते हैं ऑब्टेनिंग कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। पहले तो आप बेकर को हाफ भर दो पानी से, फिर उसमें आप अपने घड़ी में देखते रहो, माउथ में एक वॉच ग्लास लगा दो। ठीक है, फिर उसमें कुछ इंक के ड्रॉप्स डाल दो वॉच ग्लास में। अब आप हीट कर दो बीकर को। हमें
डायरेक्टली हीट नहीं करना होता इनको। हम देखेंगे कि जो एवापोरेशन है वो होगी वॉच ग्लास से, और जो कंटिन्यू हीटिंग होगी तो एवापोरेशन होती रहेगी, और जब हम स्टॉप करेंगे जब हमें कोई फर्दर चेंज ना दिखेगा वॉच ग्लास पे, ठीक है। अब देखते हैं सेपरेशन कैसे किया जाता है क्रीम का फ्रॉम मिल्क। ये प्रोसेस होती है सेंट्रीफिकेशन की, जिससे हम लोग क्रीम को सेपरेट करते हैं मिल्क से। ये एक मेथड है जिससे हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस को लिक्विड से सेपरेट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को कैरी किया जाता है बाय मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूग। समटाइम्स जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं लिक्विड में वो बहुत छोटे होते हैं और पास कर जाते हैं फिल्टर पेपर से। ऐसे पार्टिकल्स के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक का यूज़ नहीं किया जा सकता। जो मिक्सचर है वो रोटेट करता है बहुत तेज़ी से, जिससे जो हैवियर पार्टिकल है वो मिक्सचर में सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। जो बेसिक प्रिंसिपल है सेंट्रीफिकेशन का वो ये है कि जो डेंसर पार्टिकल है वो फोर्स किए जाते हैं बॉटम पे, जो लिक्विड है वो हल्का हो जाता है टॉप पे, ठीक है। अब देखते हैं क्या स्टेप होता है सेपरेशन क्रीम फ्रॉम मिल्क। फुल क्रीम मिल्क लो एक टेस्ट ट्यूब में, फिर सेंट्रीफ्यूग करो उसे बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। अब देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफिकेशन। इसे यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, डेयरीज में यूज़ किया जाता है, घरों पे यूज़ किया जाता है बटर को अलग करने के लिए क्रीम से, वॉशिंग मशीन्स में यूज़ किया जाता है पानी को बाहर निकालने के लिए गीले कपड़ों से, ठीक है। अब देखते हैं हम दो इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट करते हैं। जो सेपरेशन होता है दो इमिसिबल लिक्विड का वो कैरी किया जाता है बाय यूज़ ऑफ फनल। जो बेसिक प्रिंसिपल इसमें लगता है वो ये होता है कि जो डिफरेंस है बिटवीन द डेंसिटी ऑफ टू लिक्विड दो सेपरेट लेयर बना देता है, ठीक है। अब देखते हैं क्या स्टेप है सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल एंड वाटर। पहले जो मिक्सचर है केरोसिन ऑयल का और वाटर का उसे सेपरेटिंग फनल में डालो, फिर आप अनडिस्टर्ब छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो आप देखोगे कि जो सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वाटर फॉर्म हो जाएगी। फिर स्टॉप को ओपन करो और सेपरेट करो सेपरेटिंग फनल और पोर आउट करो लोअर लेयर को पानी की। जब आप स्टॉप कॉप को क्लोज कर दोगे सेपरेटिंग फनल की, जो ऑयल है आपका स्टॉप कॉप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं फनल का क्या एप्लीकेशन है। इसे यूज़ किया जाता है सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ये यूज़ किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन उसके ओर से निकालने के लिए। जो लाइटर स्लैग है वो रिमूव किया जाता है टॉप से दिस मेथड से, जिससे कि जो मोल्टेन आयरन है वो बॉटम पर रह जाता है, ठीक है। अब अगली प्रोसेस आपकी सब्लिमेशन। इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए, जिसमें कि जो सब्लिमेबल वॉयलेट कंपोनेंट है नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटीज है। सब्लिमेशन ये प्रोसेस है जहाँ पे सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज होता है सॉलिड से गैस में ऑन हीटिंग। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन आर सम एग्जांपल विच कैन सब्लाइम, ठीक है। अब देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या है। इसे यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो जाते हैं सेम सॉल्वेंट में। इसे यूज़ किया जाता है सेपरेशन ऑफ कलर्स के लिए। जो कलर्स हैं जो ज़्यादा सॉल्यूबल हैं वाटर में वो राइज करते हैं फास्टर और ये कलर सेपरेट हो जाते हैं लेयर्स में, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन है इसे यूज़ किया जाता है टू सेपरेट कलर इन अ डाई, पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ठीक है। अब देखते हैं डिस्टिलेशन। इसे यूज़ किया जाता है सेपरेशन करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग दो मिसिबल लिक्विड्स दैट बॉयल हो जाते हैं बिना डिकम्पोजिशन के, और सफिशिएंट डिफरेंस हो जाता है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में, ठीक है। मिक्सचर ऑफ एसीटोन और वाटर का यूज़ करते हैं सेपरेट किया जाता है इसी मेथड से, ठीक है। अब देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज़ किया जाता है एक मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए दो और दो से ज़्यादा मिसिबल लिक्विड को, जिसका डिफरेंस आता है बॉइलिंग पॉइंट में 25 केल्विन से कम। एयर एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसे सेपरेट किया जा सकता है बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। यहाँ नीचे आपको डायग्राम दिया गया है जिससे आपको पता चलेगा कि क्या स्टेप होते हैं सेपरेशन ऑफ एयर के, ठीक है। एयर कंप्रेस होती है जिससे प्रेशर बढ़ता है, उसे ठंडा किया जाता है, टेम्परेचर घटता है और लिक्विड एयर मिल जाती है। लिक्विड एयर को गर्म किया जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में, जहाँ पर गैस सेपरेट हो जाती है डिफरेंट हाइट पे और उनके जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसे यूज़ किया जाता है सेपरेट अ गैस फ्रॉम द एयर। इसका भी डायग्राम बच्चों इंपॉर्टेंट आ जाता है पेपर में। अब देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसे यूज़ किया जाता है इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम सॉलिड को रिमूव करने के लिए और प्यूरीफाई करने के लिए। ये सेपरेट कर देता है एक प्योर सॉलिड को फ्रॉम द मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। दिस प्रोसेस को यूज़ किया जाता है प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलएम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स, ठीक है। ये एक बेटर मेथड है एवोपोरेशन से, क्योंकि सॉलिड डिकम्पोज होता है और कुछ शुगर जैसे जो चीज़ें हैं वो हीटिंग पे ड्राइनेस हो जाती है। कुछ इम्प्योरिटी है वो डिजॉल्व रहती है सॉल्यूशन में आफ्टर फिल्ट्रेशन। एवोपोरेशन पे ये कॉन्टेमिनेट कर देती है सॉलिड को, ठीक है। अब देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या होते हैं। जो प्रोसेस जिससे जो चेंजेस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और न्यू सब्सटेंस नहीं बनते उसे बोलते हैं फिजिकल चेंज। जो कॉमन फिजिकल चेंज हैं वो होते हैं चेंज इन कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एक्सेट्रा। जो प्रोसेस जिसमें नया सब्सटेंस बनता है और नई केमिकल प्रॉपर्टीज़ बनती हैं इसके इन्हें बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज, जैसे कि ऑर्डर, इन्फ्लेमेबिलिटी, इटीसी। अब इसका डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लो। फिजिकल चेंज में जैसा चेंज है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज आता है जैसे शेप साइज़ में, और केमिकल में केमिकल प्रॉपर्टीज़ में
केमिकल प्रॉपर्टीज़ का चेंज आ जाता है। फिजिकल चेंज में जो चेंज है केमिकल कंपोजिशन में नहीं होता है, लेकिन केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन में भी चेंज हो जाता है। फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है। फिजिकल चेंज में नया सब्सटेंस नहीं बनता और केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्योर सब्सटेंस के क्या टाइप होते हैं। जो प्योर सब्सटेंस है दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट, एक होता है कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू एंटोनी लॉरेंट लेवोइजर, एलिमेंट एक बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर है जो कभी भी टूट नहीं सकता सिंपल सब्सटेंस में बाय केमिकल रिएक्शन। ये डिवाइड होता है तीन टाइप में, एक मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब देखते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी। ये लस्टर होता है, ये शाइनी ग्रे गोल्डन येलो कलर का होता है, ये हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ये डक्टाइल होता है, ये मेलेबल होता है, ये सोनरस होता है। एग्जांपल है इसके गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, एटसेट्रा। मरकरी एक ओनली मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। ये वैरायटी ऑफ कलर्स को शो करते हैं, ये पुअर कंडक्टर हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, ये लस्टर्स नहीं होते, सोनरस नहीं होते। नॉन मेटल्स का एग्जांपल है कोयला, कोक, ब्रोमीन, क्लोरीन, एल्सेक्ट्रा। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स जिनमें इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज होती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, इन्हें बोलते हैं मेटलॉइड। इसका एग्जांपल है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, अब देखते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। एक कंपाउंड एक सब्सटेंस होता है जिसमें दो और दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मिक्सचर्स और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस होता है। ये टेबल है, ये चारों पॉइंट आप याद कर लेना। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अगर कोई भी आपको डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे चैट में बता सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।